हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। तो 10th और 12th को लेकर बहुत ही कुछ दो चार बातें जो सामने आ रही हैं। जब 2000 सीबीएसई की 2020 की न्यू पॉलिसी आई थी तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया, जिसके कारण जो भी चेंजेस होने थे वो डिले हो गए। लेकिन अब क्या है कि 10th और 12th से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स जो है निकल के आ रही है कि जो 10th की सबसे पहली बात ये है कि जो 10th और 12th के एग्जाम होंगे अब वो 2 बार होंगे, ट्वाइस अ ईयर होंगे। मतलब कि एक जो एग्जाम होंगे वो नवंबर दिसंबर में होंगे और सेकंड जो एग्जाम होंगे फरवरी मार्च में होंगे। मतलब कि जो नवंबर, ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ होंगे या सेमेस्टर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि नवंबर दिसंबर में पूरा सिलेबस आएगा और एग्जाम होंगे और उसके बाद फरवरी मार्च में भी फुल सिलेबस आएगा। बोर्ड के मतलब फुल सिलेबस आएगा, कोई हाफ सिलेबस सेमेस्टर वाइज नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि नवंबर दिसंबर तक 10th और 12th की बोर्ड की क्लासेस को अपना सिलेबस जो है वो फिनिश कर देना होगा। नवंबर दिसंबर में फुल सिलेबस आएगा एग्जाम में और बच्चे नवंबर दिसंबर में पूरा बोर्ड के एग्जाम देंगे। उसके बाद फरवरी मार्च में भी एग्जाम होगा और ये दोनों एग्जाम होंगे फुल सिलेबस के, सेम सिलेबस के। 2 बार एग्जाम होंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा वो फुल सिलेबस आएगा और जो फरवरी मार्च में होगा वो फुल सिलेबस आएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि कई बार बच्चे जो है वो एग्जाम नहीं दे पाते, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ इमरजेंसी रीजंस के कारण जो है बच्चे वो फरवरी मार्च वाले एग्जाम नहीं दे पाते थे 10th 12th के। तो अब उनको 2 बार 2 मौके मिलेंगे एग्जाम देने के। नवंबर दिसंबर में भी एग्जाम देने का चांस मिलेगा और फरवरी मार्च में भी मिलेगा। इन दोनों में से जिस भी बोर्ड के एग्जाम में, मतलब नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में या फिर फरवरी मार्च में, इन दोनों में से जिसके भी मार्क्स, दोनों की परसेंटेज जो होगी ज्यादा होगी वही काउंट की जाएगी। मतलब कि जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा और उसके बाद फरवरी मार्च में जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उनमें से जिसकी भी परसेंटेज सबसे अच्छी होगी वही काउंट की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कि बाय द वे नवंबर दिसंबर वाले जो बोर्ड के 10th 12th के एग्जाम होते हैं उसमें अगर किसी बच्चे के 85% मार्क्स आते हैं और सेकंड जो फरवरी मार्च में जिस बच्चे के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम होते हैं और उसके 10th 12th के जो मार्क्स है वो 90% आते हैं, तो वो फरवरी मार्च वाले जो ज्यादा मार्क्स है 90% मार्क्स वही गिने जाएंगे। ये एक बेनिफिट है बच्चों को होगा। और एक दूसरा जो चेंज आया है, दूसरा ये है कि ओपन बुक एग्जाम्स होने वाले हैं। वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि अब बुक्स जो है वो खोलकर बच्चों को एग्जाम जो है देने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है ये बहुत ईजी है सभी बच्चों के लिए। ये इतना इजी नहीं है क्योंकि बच्चे ओपन बुक एग्जाम में वैसे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे। बच्चों को उन बुक में से आंसर को ढूंढना होगा। तो इतने में आपको पता है कि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए बच्चों को पहले से ही प्रिपरेशन करके जाना होगा ताकि वो जाते ही अपने आंसर सही तरह से घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको ढूंढ सके। तो ये जो है इतना ईजी जो पैटर्न नहीं कहा जा सकता। तीसरा, कुछ सिलेबस में चेंजेस भी हो रही हैं, लेकिन ये जो तीनों अपडेट्स है, ये न्यू अपडेट्स है, 24-25 में ये लागू हो सकती हैं। 80% चांस है कि इस बार 10th 12th के बोर्ड इस तरह से हो जाए, लेकिन श्योर तो नहीं है। सीबीएसई ने बोला, लेकिन सीबीएसई ने बोला है कि हो सकता है कि 24-25 से ये जो तीनों पैटर्न्स लागू हो जाए। तो अब ये बात करते हैं कि क्या ये तीनों जो है वो बच्चों के लिए जो चेंजेस आए हैं वो बेनिफिट होंगे। तो बेनिफिट ये है कि 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम जो 2 बार हो रहे हैं वो तो बेनिफिट होंगे, लेकिन जो ओपन बुक्स एग्जाम होंगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब पैटर्न चेंज हो जाएगा, बुक्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ये जो सेकंड वाला जो पैटर्न जो चेंज हुई है अपडेट, वो कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा बच्चों को। तो इसके बाद पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू।